अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप स्टोरीज़ के हवाले से जो प्रोग्राम के अंदर शामिल की गई हैं। एक और जवां साला लड़का जो डाकुओं के हाथों मौत की भेंट चढ़ गया था, उस मुलजिम को पकड़ लिया गया है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हुई है, जबकि मकतूल को आहों सिस्कियों से सुपुर्द खाक किया गया। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल भी नजर आए, लेकिन पुलिस की फुर्तियाँ हैं, यहाँ पर अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर कत्ल में मुलव्वस जो मुलजिम है वो सलाखों के पीछे इस वक्त दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी स्टोरी आज हम जो करने जा रहे हैं वो सोयाबीन कंसाइनमेंट क्लियरेंस के हवाले से वफाकी टैक्स मुतसिब का फैसला था, उस पर अमल दरामद ना हो सका। ये कहना है एक्सट्रैक्शन कंपनीज का कि अब तक एक भी कंटेनर अपनी जगह से नहीं हिलाया गया, क्लियरेंस के लिए नहीं जो है वो इकदाम उठाए गए हैं। ताजिरों की जानिब से फौरी बंदरगाहों पर जो जहाज़ हैं उनमें से ये जो लोड है उसको रिलीज़ करने का मुतालबा किया गया है। जबकि सर्दी के हवाले से भी बात करेंगे, जो महंगाई आई है सर्दी के अंदर, आवाम को आज आपको बताएंगे कि दूध भी जो है वो गरीब आदमी के पहुँच से अब दूध जो है वो दूर नज़र आ रहा है। 10 रुपये उसके ऊपर भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं हुकूमती सतह पर। जबकि साथ साथ ये भी आपको बताएंगे जो खेलों की खबरें होती हैं उसमें पाक और इंग्लैंड के जो टेस्ट सीरीज़ का आखिरी मैच है वो उसकी सिक्योरिटी पर कड़े पहरे जो है वो लगा दिए गए हैं और जामे सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब कर लिया गया है। कल के रोज़ जो ये मैच खेला जाना है टेस्ट मैच, इस हवाले से सिक्योरिटी प्लान भी आपको बताएंगे। बहरहाल आगाज़ करते हैं पहली स्टोरी जो बिलाल का कत्ल हुआ डकैती मुज़ाहमत पर, उससे। वल नाज़रीन, ये जो लड़का है बिलाल, इसके हवाले से बताया जाता है कि ये एनएडी यूनिवर्सिटी में पेट्रोलियम इंजीनियर था और 3rd ईयर के अंदर था। ये मज़ाहमत करता सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी देखा गया। और 2 जो डाकू थे या चोर थे वो आते हैं, इससे मोबाइल छीनते हैं, मज़ाहमत होती है, फिर वो गोलियां मारते हैं। ये शख्स जो है, ये जो लड़का है, ये जान की बाजी जो है वो हार जाता है, लेकिन इसके ऊपर बड़ा वावेला और बड़ा शोर मचाया जाता है। कल भी हमने आपको बताया था और एसएसपी ईस्ट हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि हमने एक स्पेशल टीम तरतीब दे दी है और हम इंशाल्लाह इसको 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो मुलजिमान हैं इनको सलाखों के पीछे जो है वो खड़ा करके आपको आपके साथ प्रोग्राम के अंदर बैठेंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ है। एडिशनल आईजी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग दी, लेकिन ये जो अप्रिसिएशन है ये एसएसपी ईस्ट ने जो है वो इसका सहरा उनके सर पर सजता। हमारे साथ ऑन कॉल भी मौजूद हैं एसएसपी ईस्ट अब्दुल रहीम शिराजी साहब। शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। कल आप ये कहकर गए थे कि ये अफगान कैंप के जो है वो बाशिंदे मालूम होते हैं और हम बहुत जल्द इनको जो है वो कटहरे में खड़ा करेंगे। मुझे ज़रा सी डिटेल दीजिएगा कि ये जो एक मुलजिम पकड़ा गया है इसकी शनाख्त भी हो चुकी है, दूसरे को भी पकड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया बिलाल साहब, आपने किया। ये आपको पता है बड़ा आंदोलनाक वाक़या था जो कल हुआ। इसमें बिलाल जो 20 साल का था और एनईडी में 3rd ईयर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, उसको बहुत बेदर्दी से ये 2 डाकू ने एक चाय के होटल के ऊपर मोबाइल स्नैचिंग की रेजिस्टेंस के दौरान किया, जिससे वो जाम पर नहीं हो सके। इसको जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने वहाँ से सर्कमस्टांशियल एविडेंस लिया, कुछ हमारे पास टेक्निकल लीड्स थी, कुछ हमने अपनी ह्यूमन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन डेवलप की और आज जो है ये लड़का जो अगर आपने इसकी वीडियो देखी हो तो जो पहले है वो निज़ाम वल्द मोहम्मद याहिया, ये लड़का है जमाली कोट का रहने वाला है और अफगान नेशनल है, अनडॉक्यूमेंटेड और रिकॉर्ड याफ्ता भी है, पहले भी ये चालान हो चुका है। इसको हमने रिकवर कर लिया और इससे वेपन ऑफ ऑफेंस भी हमने रिकवर कर लिया है। इसके लिए पूरी जो है वो एक सिस्टमैटिक कैंपेन हमने लॉन्च की थी, स्पेशल टीम्स हमने एस्टैब्लिश की थी, बहुत सारे सस्पेक्ट्स हमने किए जिससे हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि ये क्राइम किसने किया। तो जो दूसरा लड़का है जिसने ये क्राइम किया है जी, उसका जो नाम है उसका नाम जो है वो लाली के नाम से मशहूर है, जुम्मा खान उर्फ लाली, और उसके भी जो करीबी रिश्तेदार हैं वो अभी इस टाइम हमारे साथ शामिल तफ्तीश है हमारे साथ और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। और ठीक है शिराजी साहब, मुझे बताइएगा कि इस मुलजिम को जो गिरफ्तार किया गया है, सीसीटीवी फुटेज भी थी और एनी शाहिद की निशानदेही पर भी किया गया? जी, इसमें हमारे पास कुछ आई विटनेसेस भी हैं और हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं और कुछ इसके अलावा हमने उस सीसीटीवी फुटेज के बाद हमने उसको
उसको ट्रेल बैक और ट्रेल इन भी किया कि वो क्राइम सीन पे कैसे आ रहा था। और कुछ हमारी जो है वो आपको बताया कि कुछ हमारे अपने ह्यूमन सोर्सेज होते हैं जिससे हमने इंफॉर्मेशन डेवलप की। कुछ टीम्स ने हमने काफ़ी ज़्यादा सस्पेक्ट्स हमने पिकअप किए थे और जिनसे हमें ये इंफॉर्मेशन हमने गीन की कि ये यहाँ पर कोई 2 डकैत हैं जो कि तो वारदात करके आए हैं। और फिर जब हमें इंफॉर्मेशन क्रिस्टलाइज होगी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने हुआ जो है ये बड़ा दर्दनाक वाक़या जो है कल दोपहर को 3 सवा 3 बजे हुआ था। तो ये रात को हमने तकरीबन मतलब सुबह फजर से पहले पहले हम इनको गिरफ्तार कर चुके थे। अच्छा, इस इंशाल्लाह मुलजिम दूसरा को जो गिरफ्तार किया गया था, थोड़ी सी मैं चाहूँगा आप डिटेल्स भी, जो इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं बड़ा गम और गुस्सा उनके अंदर, तो पुलिस पर भी एतमाद बहाल हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और अप्रिशिएट करते हैं ख़ासतौर पे आपकी स्पेशल टीम को और आपको कि जिस तरह कार्रवाई की। ज़रा डिटेल बताइए, इसको मुलजिम को पकड़ा कहाँ से था, कैसे कोई मुकाबला हुआ था क्या? जी, ये जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है और मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ये तमाम जो आपके नाजरीन हैं और सामीन हैं उनको मैं पैगाम देना चाहूँगा कराची पुलिस की तरफ से और बहैसियत ज़िला ईस्ट के पुलिस कमांडर की हैसियत से कि अगर आप अपने गिरदोनवा में किसी किस्म का कोई जुर्म होता हुआ देखें, किसी मुजरिम को देखें, तो बराए मेहरबानी 15 पर इतला दें, करीबी पुलिस थाने में इतला दें और इस एतमाद और इस यकीन से आप ये इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करें कि हम उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई करेंगे और हम बिल्कुल भी आपका जो नाम है उसी राज में रखेंगे। हम जो हैं हम लोगों ने ओथ लिया हुआ है, कसम खाई हुई है आपकी जान माल और इज्जत की हिफाजत की और इंशाल्लाह हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कराची पुलिस पूरी जो है और सिंध पुलिस हम बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देने के लिए। और ये अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी थी और एक टीम एफर्ट थी जिसके बाद ये हमें कामयाबी हुई। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम दूसरा मुलजिम भी बहुत जल्द आपको पकड़ के आपको इन्फॉर्म करें। ठीक है अब्दुल रहीम साहब, मैं एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूँगा क्योंकि आप इस वक्त ईस्ट में एसएसपी हैं तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। जिस तरह से क्राइम पर काबू पाना है वो ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपने ही देखनी है। मुझे ये बताइए, पहले भी हमने सवाल किया था आपसे कल के रोज़ के स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन ये जो एक वाकया रोनुमा हुआ एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म 3rd ईयर का और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनमें खौफ हरास है कि किस तरह से हम जो है वो खुद को सिक्योर कर सकते हैं, तो कोई अब आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाइए उस हॉट स्पॉट पर, उस सड़क के ऊपर, वो जो आपकी हुदूद है जुडिशन में, कोई पेट्रोलिंग होगी, स्नैप चेकिंग होगी, किस तरह से आप मैनेज करेंगे अब चीज़ों को? इसमें अब हमने एक जो है अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी को रिविजिट किया और उसमें हमने मजीद इंप्रूवमेंट्स किए। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को हम मजीद अपने नाकाजात को बेहतर करेंगे और जो हमने आपको कल ही बताया कि हमने अपने मुख्तलिफ क्राइम के लिए जो हॉट स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनमें हम अपनी जो है वो टारगेट हार्डनिंग करेंगे। कोई भी सोसाइटी जो है वो क्राइम फ्री तो नहीं हो सकती, मतलब इवन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी क्राइम होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि क्राइम करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। हम अपनी पेट्रोलिंग को बेहतर करेंगे और जो लोकल आपके मातहत जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनके जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स हैं उनको कोई खास किस्म की हिदायत की गई है इस, क्योंकि इस वक्त आपको जो खास तौर पर स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो वो आपसे सुनना चाहेंगे कि जो पुलिस स्टेशन आपकी हुदूद में आते हैं और खास तौर पर यूनिवर्सिटी रोड है, जो 3 यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ फील हो। आपके कॉमेंट के बाद। जी बिलाल साहब, मैं खुद भी एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मुझे बिल्कुल ये एहसास है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की क्या एप्रीहेंशन हो सकती हैं और मैं उनको बिल्कुल ये बावर कराना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि उनका मूवमेंट है यूनिवर्सिटी से बैक एंड फोर्थ और यूनिवर्सिटी के बाहर वो बिल्कुल अपनी आज़ादी से घूमे फिरें और हम बिल्कुल ये जो तमाम तर क्रिमिनल्स हैं इनको हम बिल्कुल इनको हम बड़े आड़े हाथ इनको लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एसएसपी ईस्ट अब्दुल रहीम शिराजी हमारे साथ मौजूद थे। कल के रोज़ ये दर्दनाक वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ और हमारे दरमियान से ये जो लड़का है पेट्रोलियम इंजीनियर बिलाल, वो रुखसत हो चुका है, जहान फ़ानी से कूच कर गया। आज आहों के साथ, सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये फैमिली के अंदर सबसे छोटा था। अब इस वक्त ये जो लॉस हो चुका है वो एक तरफ है, लेकिन दूसरी बात जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एडिशनल आईजी
जावेद आलम ओडो की जानिब से, उनका क्या कहना था ये भी आपको पहले सुनवाएंगे, फिर हमारे जो नुमाइंदे हैं क्राइम रिपोर्टर वो भी ब्रीफ करेंगे कि उनकी जानिब से क्या सवालात किए गए और एडिशनल आईजी की जानिब से क्या जवाब दिए गए। पहले वो शॉर्ट सुनवाते हैं आपको कि जावेद आलम ओडो साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते नजर आए। क्रिमिनल अभी पकड़ा गया है निजामुद्दीन सन ऑफ मोहम्मद यहिया, जो कि ये खुद भी बहुत ही छोटी उम्र 16 साल का है, लेकिन ये जिसका ताल्लुक इसका जमाली कोर्ट के करीब गुलशन इकबाल करीब जमाली कोर्ट से है और ये अनडॉक्यूमेंटेड ताजिक अफगान है। तो और इसका जो साथी है वो भी इसी कम्युनिटी से वाबस्ता है। इंशाल्लाह उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। जावेद आलम ओडो साहब खुद भी ब्रीफ करते नजर आए, इस मसले को पर्सनली टेकअप किया क्योंकि कल के रोज़ चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध मुराद अली शाह साहब ने इसका नोटिस लिया था, बड़ा सख्त बरहमी का इजहार किया था, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिक्र किया गया, उसी के बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त क्राइम रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद हैं अदनान राजपूत। अदनान, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, प्रेस ब्रीफिंग हुई है आज एडिशनल आईजी की, उसमें किन मौजूआत पे बात की गई है और आपकी जानिब से क्या खास सवाल किया गया था जिसका जवाब उन्होंने दिया? अदनान, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल बिलाल, देखिए मैं सबसे पहले वाकये की तरफ आता हूँ। वाकया कुछ इस तरह से है कि कराची यूनिवर्सिटी रोड के करीब चाय के होटल पर गुज़िश्ता रोज फायरिंग का वाकया पेश आया था और फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जहाँ बहाक हुआ था, जिसकी शनाख्त 20 से 22 साल बिलाल के नाम से हुई। मकबूल बिलाल NIT यूनिवर्सिटी में जेर तालीम था और 3rd ईयर का तालिब इल्म था। इब्तदाई तौर पर जब वाकये के हवाले से SSP ईस्ट अब्दुल रहीम शराजी से रब्ता किया गया तो इनका वाकये के हवाले से बताना था कि फायरिंग का वाकया डकैती मज़ामत पर पेश आया। वाकये की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई, जिसमें देखा गया कि मकबूल बिलाल एक मुलजिम जो बिलाल समेत होटल पर बैठे दीगर शहरियों को भी असले के जोर पर यरगमाल बनाकर लूटमार कर रहे थे। बिलाल ने मौका देखकर एक मुस्लिम को दबोचने की कोशिश की तो बिलाल और डकैत मुस्लिम के दरमियान हाथापाई शुरू हुई। मुस्लिम के दूसरे साथी ने जब अपने साथी को मुश्किल में देखा तो मुस्लिम अपने साथी की मदद के लिए पहुंचा। मुल्जिमान और इस तरह देखते ही देखते एक मुस्लिम ने 2 फायर किए। एक फायर बिलाल के पांव जबकि दूसरा फायर बिलाल के सीने पर लगा, जो वजह मौत बना। वाकये के फौरी बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुंची और लाश को रेस्क्यू की मदद से करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मकतूल की लाश को इनके ठीक है अदनान, ये तमाम सिनेरियो और फिर इसके बाद ये ब्रीफ भी करते नजर आए जावेद आलम ओडो एडिशनल आईजी कराची, और क्या बात करते नजर आए, शहरियों को मशवरा भी देते नजर आए। ये मशवरा दिया है कि मज़ामत करने की जरूरत नहीं है, डकैतों से चोरों से उलझने की जरूरत नहीं है। अदनान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिलाल, आज एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से गुफ्तगू में इन्होंने सबसे पहले गुज़िश्ता रात होने वाले वाक़ये के हवाले से मुल्जिम की गिरफ्तारी के बारे में तफसीलात से सहाफ़ियों को आगाह किया। एडिशनल आईजी का कहना था कि कल रात से ही पुलिस की टीम ने काम शुरू किया, यानी शाहिदीन और CCTV से मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिम 16 साल का है, जबकि एडिशनल आईजी का मजीद बताना गया कि मुल्जिम ताजिक अफगान है। CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया और मुल्जिम के करीबी दोस्त अजीज को भी शामिल तफ्तीश रखा गया है, जबकि दूसरे मुल्जिम की शनाख्त हो चुकी है और इसके रिश्तेदारों को शामिल तफ्तीश किया गया है। मुल्जिम का साथी भी ताजिक अफगानी है। मुल्जिम निजामुद्दीन अफगान बाशिंदा है जो जमाली कोर्ट का रिहायशी बताया जाता है, जबकि दूसरे ठीक है अदनान, वारदातों के हवाले से आपने कोई सवाल किया, जो एडिशनल आईजी हैं वो ब्रीफ करते क्या नजर आए? देखिए फिलहाल एडिशनल आईजी की तरफ से कराची पुलिस के लिए तारीफों के पुल बांध दिए गए। मुख्तलिफ कराची के जो अजला है, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल की इनकी कार्रवाइयों के हवाले से इनकी तारीफी बयानात जारी किए गए। जबकि मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि रवां साल 9000 से जायद कराची शहर में लूटमार की वारदातें रिपोर्ट हुई। दर्जनों से 100 से जायद शहरियों को लुटेरों ने मौत की घाट उतार दी और
500 से ज्यादा अफराद को डकैती मज़ामत पर कत्ल किया, जबकि कराची पुलिस हर बार की तरह इस बार भी सब अच्छे होने के वाक़ियात बयान करती रही। ठीक है अदनान, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। अदनान राजपूत तमाम तर प्रेस ब्रीफ से आगाह कर रहे थे। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओटो ने ये वाज़ेह किया कि कल रात ही पुलिस टीम ने जो है वो काम शुरू कर दिया था और साथ साथ कुछ मशवरे भी देते नज़र आए कि जो मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी है और गुर्बत है उसने स्ट्रीट क्राइम को बढ़ा दिया है और शहरियों से गुजारिश है कि जो डाकू हैं उनसे मुज़ाहमत ना करें। बहरहाल गैर कानूनी तौर पर कराची में जो रिहाइश पजीर अफ़गान बाशिंदे हैं उनके लिए कानून के ज़ाब्ते में लाने की ज़रूरत है, ये भी कहा। अब ये तमाम चीज़ें हैं, अब देखते ये हैं कि इस जो खौफनाक और दर्दनाक ये वाक़या है इसके बाद पुलिस की स्ट्रेटजी में क्या तब्दीली आती है। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर कुछ बात करेंगे। इस वक्त हम सोयाबीन के हवाले से, सोयाबीन के ऊपर एक वफाकी टैक्स मुहतसिब ने ये फ़ैसला सुनाया था कि ये खिलाफ कानून है कि कस्टम्स के अंदर ये क्लियरेंस नहीं की जा रही, लेकिन क्या उसके ऊपर अमल हो सका अब तक या नहीं, आपको बताते हैं वक्फे के बाद।